हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 82 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 5 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट पे भी हम चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन करने वाले हैं। डिवीजन 2 है ये उस चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं फिर शुरू करेंगे। आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंदी वर्कशीट है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तो आपको यहीं दिख ही रहे होंगे, उसके बाद आगे भी है, क्वेश्चन नंबर 8 to 12 भी है। मतलब टोटल आज की वर्कशीट में हमें 12 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। कुछ क्वेश्चंस छोटे हैं, कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 आप पे यहाँ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइंस। कह रहा है कि के की वैल्यू बताओ अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो देखो, हमने ये ना लास्ट वर्कशीट में इसकी कंडीशंस पढ़ी थी ना कि पैरेलल लाइंस की क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की क्या होती है। अब मैंने आपको कहा भी था कि ये कंडीशंस अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो आज वही कंडीशंस यहाँ लगने वाली है। तो चलो पहले तो मैं यहाँ पर ये लिख ही लेती हूँ। ठीक है, जिसमें से A1 मेरे पास कितना है, 2 है, A2 मेरे पास K है, B1 मेरे पास 5 है, B2 मेरे पास 15 है, C1 मेरे पास K है और C2 मेरे पास 18 है। ठीक है, तो कंडीशन किसके लिए चाहिए मुझको, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना, तो वो मेरे पास क्या होती है, वो होती है मेरे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो वैल्यूज रख लेते हैं, तो A1 की जगह A1 की, A2 की जगह A2 की, ऐसे ही मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यूज को क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, अब मुझे देखो K की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों से निकाल के देखते हैं K की वैल्यू और इन दोनों से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखो तो 2 अपॉन के इज इक्वल टू 5 अपॉन 15 एक ले लिया मैंने, और 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू के अपॉन 18 एक ले लिया। तो इसको इससे कट कर देते हैं 1/3, ऐसे इसको इससे कट कर देते हैं 1/3। तो 2 अपॉन के इज इक्वल टू 1/3, तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। यहाँ से चेक करते हैं, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू के अपॉन 18, तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई 18 अपॉन 3, वो भी आ गई मेरी 6। दोनों ही केस में मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ 6 आ गई। और मुझे इसमें क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ के की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to this। कह रहा है पहले तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो और उसके बाद m की वैल्यू निकालो। तो देखो, जब हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी ना। आने के बाद हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो 2x plus 3y is equals to 11 है और 2x minus 4y is equals to minus 24 है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देती हूँ इसे, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो चलिए मैं यहीं लगा देती हूँ इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। ठीक है, तो 3y प्लस 4y बन जाएगा मेरा 7y और 11 प्लस 24 बन जाएगा मेरा 35। आपको पता है ना, ये नीचे वाले साइन इस इक्वेशन के हो जाते हैं जो नीचे इक्वेशन लिखी होती है। तो यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल दी, वो आ गई मेरी 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 मेरे पास है यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y की जगह 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ ना हो। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। y की भी मिल गई, x की भी मिल गई ना। y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। चलिए अब m की वैल्यू निकालते हैं, इनमें दोनों वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2m प्लस 3, इस 3 को आप इधर ले आओ, तो 2 इज इक्वल टू -2m, तो m कितना आ गया 2 अपॉन में -2, इसका मतलब -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 भी देखो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दो बार आपके पास पहले पेपर में भी आया हुआ है सीबीएसई के। कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल है, 3 ही होते हैं, उसकी ये इंफॉर्मेशन गिवन है और तीनों एंगल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें ये गिवन है, ये गिवन है, थोड़ा सा खोल दें इसको। सही है। अब देखो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ ले सकते हैं, तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी है और साथ के साथ 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी है। इस 2 एंगल बी को भी मैं इधर ही ले आई, तो ये कितना आ गया? एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब आ जाओ आप इन ट्राइंगल ए बी सी में। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला के आपके 180 डिग्री होते हैं। एंगल ए, अच्छा ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यहां से ऐसा करते हैं, निकाल सकती हूँ ना मैं, इस 2 को मैं नीचे ले गई, तो एंगल ए आ गया मेरा एंगल बी अपॉन में 2, एंगल बी को बी रहने दो, एंगल सी की जगह लिख दो 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास एंगल बी की फॉर्म में हो गई है, तो अब मेरा एंगल बी यहां से निकल पाएगा क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, निकल पाएगा ना। पहले तो मेरे पास 3 वेरिएबल थे ए बी सी, तो फिर कैसे निकालती, इसलिए मैंने एक में ही ले ली सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब ये एंगल बी और 3 एंगल बी तो एंगल 4 हो गया, 4 प्लस 4 एंगल बी हो गया। बेस सेम कर लेते हैं, तो एंगल बी अपॉन में 2 यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको क्या लिखें, तो 2 4 जा 8 एंगल बी अपॉन में 4 2 लिख देती हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है ना यहाँ तक। अब 8 एंगल बी और 1 एंगल बी हो गया मेरा 9 एंगल बी, ये 2 ऐसी है, तो 9 एंगल बी इज इक्वल टू 180 इंटू में 2, एंगल बी कितना आ जाएगा 180 इंटू में 2 अपॉन में 9। ठीक है ना, इसको इससे कट किया तो 20 आया, तो एंगल बी कितना आ गया मेरे पास 20 डिग्री, एक एंगल तो निकल गया। एंगल सी था मेरे पास 3 एंगल बी, तो 3 इंटू में 20, तो एंगल सी भी आ गया 60 डिग्री। चलो एंगल ए था मेरे पास एंगल बी अपॉन में 2, तो ये है 20 डिग्री, है ना। ये आपके पास, अच्छा बी हमने गलत निकाल दिया है, ओहो, तो अब सारे एंगल गलत हो जाएंगे फिर। एक मिनट रुको, जल्दी से मैं इसको सही करती हूँ। अब देखो, तो 20 तो यही बचा ना, इंटू 2 भी तो बच रहा था, वो हम लिखना ही भूल गए 40। तो एंगल सी था 3 एंगल बी, इंटू 40 कर दिया, तो 120 डिग्री। अब एंगल ए था एंगल बी अपॉन 2, एंगल बी है 40, तो ये आ गया मेरा 20 डिग्री। तो इसका मतलब तीनों एंगल निकल गए, एंगल ए निकला 20 डिग्री, एंगल बी निकला 40 डिग्री और एंगल सी निकला 120 डिग्री। तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा ना, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है यहाँ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, हैज नो सॉल्यूशन, तो अब आपको नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन पता होनी चाहिए, तो आप के की वैल्यू निकाल पाओगे। तो के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, और 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन है। ठीक है, तो a1 हमारे पास k है, a2 हमारे पास 12 है, b1 हमारे पास 3 है, b2 हमारे पास k है, c1 हमारे पास 1 है, c2 हमारे पास 2 है। अब कंडीशन चाहिए मुझे, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, वो मेरे पास होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज पुट करते हैं, तो k अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। इन दोनों से सॉल्व करेंगे और इन दोनों से, तो एक आ जाएगा k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, और एक हो जाएगी 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया
यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट आ गया, लेकिन प्लस माइनस बाहर जरूर आएगा, तो यहाँ से तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई। अगर यहाँ से देखें तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आ रही है, इसका मतलब k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, तो बस हेंस वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई, प्लस 6 तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू वाली आ गई है, तो -6 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, फिर यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू फाइंड करो। वही सेम, इसकी कंडीशन पता है तो हो जाएगी फाइंड। चलो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो 3k प्लस 1 इंटू में x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो a1 है मेरे पास 3k प्लस का 1, a2 है मेरे पास 2, b1 है मेरे पास 3 और b2 है मेरे पास -3। देखो ये रहा, ठीक है। c1 है मेरे पास वही -5 और c2 है मेरे पास प्लस का 5। ठीक है, अब यहां लिखते हैं कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। तो देखो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और वही इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो a1 की जगह 3k प्लस 1 अपॉन में 2, b2 की जगह 3 अपॉन में -3, c1 और c2 की जगह -5 अपॉन -5। अब तो यही दोनों है, इसमें तो k है ही नहीं, तो इन्हीं को कर लेते हैं फिर। माइनस ना मैं ऊपर ले आई हूं, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ रही। ठीक है, इसको कट ही कर देते हैं ना, 1 ही बचेगा सीधा। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 2, इस 1 को भी उधर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो माइनस का 3, k की वैल्यू -3 अपॉन 3 कट किया तो माइनस की 1 आ गई, और आपको k की वैल्यू ही यहां पर फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यहां तो आपको सॉल्व करना है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई सा भी मेथड लगा के। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को यहाँ -3 इधर ले गई इसका, और इसका भी इधर ले गई। अब देखो मेरे को ना ये एलिमिनेशन मेथड से करनी है, तो ऐसा करती हूँ, इसको इक्वेशन 1 मानती हूँ, इसको 2 मानती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। 5 से इसलिए क्या, ताकि ये 5 और यहाँ भी 5 आ जाए y के साथ, ताकि मैं इसे कट कर सकूं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा मेरे पास, 2 5 जा 10, तो 10x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, चलो। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एक इक्वेशन तो ये वाली थी, तो 10x माइनस का 5y इज इक्वल टू -15, और इक्वेशन 2 थी 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ से x का मान निकाल लिया मैंने, तो x का मान आ गया मेरे पास माइनस का 2। चलिए आ गया, अब इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब x की जगह -2 रख देती हूँ, अब तो सॉल्व हो जाएगा। इस माइनस वाले 3 को इधर ले आई और इस y को उधर ले गई, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -y। तो बस x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 6। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। ये भी कह रहा है सॉल्व करना है, लेकिन इसको ना सॉल्व अलग तरीके से करने वाले हैं हम, क्योंकि देखो इसके जो ये कॉफिशिएंट्स है ना ये बहुत बड़े हैं, और आप देख लो इंटरचेंज है, मतलब जो यहाँ x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ y का है, जो यहाँ y का है वो यहाँ x का है ना। तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे। पहले मैंने ये इक्वेशंस लिख ली, बिल्कुल ध्यान से समझेगा ये क्वेश्चन, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास शायद से एनसीईआरटी में है भी नहीं।
और हम इसको करने भी दूसरे तरीके से, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। पहले मैंने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हो गया 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। ऐड मैंने वही एलिमिनेशन वाले मेथड से ही किया है, जो मेथड लिख के करते हैं, ये कॉलम मेथड से, सॉरी कॉलम मेथड से भी आता है ना ऐड करना आपको, उसी से ही किया है। तो इन दोनों को प्लस करूंगी तो माइनस का 678 आएगा, साइन मत चेंज कर देना, हम ऐड कर रहे हैं। अब माइनस 378 और प्लस 152 को प्लस करूंगी तो माइनस का 226 आएगा। अब 152 में से 378 माइनस करूंगी तो माइनस का 226x आएगा। अब ये मैंने नीचे लिख लिया, एक मिनट, मैंने बोला 226 था, गलती से लिख क्या दिया है मैंने यहाँ पर 266 लिख दिया, ठीक है। अब ये तो इधर ही है, यहां से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया 226, तो माइनस एक्स माइनस वाई बचा। अब इस 226 को मैं उधर ले गई, तो माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया माइनस का, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, कट कर दिया, तो x प्लस वाई मेरे पास कितना आ गया, 3। इसको मान लो इक्वेशन 3। तो एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया है, अब मैं दूसरी बार में इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ये मैं खुद से कर रहा हूँ, कोई मेथड नहीं है ये, इसलिए क्योंकि ना ये बहुत बड़े थे इनके कोफिशिएंट्स, तो हो नहीं पाता अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करती या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करती, तो इसीलिए। अब देखो जब आप माइनस करोगे तो नीचे के साइन तो चेंज करने पड़ेंगे माइनस में, कॉलम मेथड में तो यही होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कटेगा तो खैर कुछ भी नहीं। अब माइनस 74 में प्लस 604 करोगे तो 530 आएगा प्लस का, और माइनस 378 में प्लस वन माइनस 152 प्लस करोगे तो माइनस का 530 वाई आएगा। अब 152x में प्लस करोगे 378x, तो आपका 530x आ जाएगा, ठीक है। नीचे एक बार लिख लेते हैं इसको, यहां से मैंने 530 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस 530 को मैं उधर ले गई, कट होके 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, ये इक्वेशन 4 लिख दी। अब मैं सॉल्व करूंगी इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं यहां सॉल्व कर रही हूँ उसको, कट कर दिया ये मैंने, तो 2x इज इक्वल टू 4, यहां से देखो मेरा x की वैल्यू निकल के आ गई है 2, आ गई ना आसान तरीके से x की वैल्यू, बस इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आपके पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू भी आ गई 1, और आपको x और y इसमें निकालना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 7। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं, कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो दो पेयर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, 4x प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 और 6x माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14। सॉल्व करना है, सबसे पहले लेट कर लो 1 अपॉन वाई जो है वो u है, क्योंकि अपॉन में है ना इसीलिए, ठीक है। अब इक्वेशन आप पे हो गई है 4x प्लस 6u इज इक्वल टू 15, ये 15 है, ठीक है, और 6x माइनस 8u इज इक्वल टू 14। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो ये लिखा है देखो, इसके तो कॉफिशिएंट सेम नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कैसे होगा, इसके अंदर सेम कर लेते हैं, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी 24x प्लस 36u इज इक्वल टू 90, और ये आ जाएगी 24x माइनस
4 8 जा कितना होता है 32, तो यहाँ लिख देंगे हम 32u, और 14 4 जा कितना होता है 56। बस अब तो कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो माइनस प्लस माइनस ये तो कट गया, 36 में 32 प्लस किया 68u, और 90 में से 56 माइनस किया 34, u की वैल्यू आ गई 34 अपॉन में 68। ठीक है, कट कर लो आप इसे, डायरेक्ट कट कर सकते हो 1/2, u की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है ना, u क्या था आपके पास 1/y, तो 1/y u की जगह 1/2, y की वैल्यू आ गई 2, निकल गई y की वैल्यू। अब आप किसी में भी पुट कर दो u की वैल्यू, यहां मैं लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमने ली 6x प्लस 6u, सॉरी 4x प्लस 6u इज इक्वल टू 15, तो 4x प्लस 6u की जगह 1/2, इसको इससे कट भी कर दिया, साथ साथ 3 आया, प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो 3 को उधर ले गई, तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल गई 12/4, कट किया 3, तो y की वैल्यू भी आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें 2 पार्ट हैं आपके पास। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम, मतलब रिड्यूसिंग वाला मेथड ही लगाना है। तो चलिए, हम भी वैसे भी इसमें वही लगाने वाले थे, वही आसान मेथड है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, लेट करते हैं, लेट 1/x प्लस वाई यू है और 1/x माइनस वाई जो है वो v है। तो इक्वेशन बन जाएगी 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 15u माइनस माइनस 5v इज इक्वल टू -2। यहां तक ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। अब इनके कॉफिशिएंट नहीं है सेम ना, तो सेम कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 15 से इंटू कर देती हूँ पूरी इक्वेशन में, यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 10 से इंटू कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150u और ये हो जाएगा 30v। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 60, ये हो जाएगा 150u माइनस 50v, और ये आ जाएगा माइनस का 20, माइनस प्लस प्लस कट गया, 30 में 50 प्लस किया 80v, 60 में 20 प्लस किया 80, तो यहां से मेरे पास v की वैल्यू निकल के आ गई, वो आ गई 1। अब कहीं पर पुट करना पड़ेगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और यहां लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, v की जगह आपने यहां पर 1 रख दिया, तो 10u इज, एक मिनट, एक स्टेप और लिख देती हूँ वरना आपको कंफ्यूजन होगी। 10u प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2, तो u आ गया ये 2 और ये 10 नीचे 1/5, तो u और v मिल गए। अब u और v को कहाँ इनमें पुट कर दे, चलो यहां करते हैं। तो 1/x प्लस वाई था आपके पास u, और 1/x माइनस वाई था आपके पास v, तो 1/x प्लस वाई u की जगह 1/5 और 1/x माइनस वाई v की जगह 1। यहां तक क्लियर है, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगा देती हूँ इनमें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कट गया, 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 6, x यहां से कितना आ गया आपके पास, इसको इससे डिवाइड किया 3। अब इसको इक्वेशन
3 मान लो और इसको इक्वेशन 4 मान लो और यहाँ लिख दो आप पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो मतलब 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। x और y निकालने थे, दोनों निकल गए। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, अभी तो एक पार्ट और रह रहा है इसका, चलिए देखते हैं वो भी। तो 2 प्लस रूट एक्स प्लस 3 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू 2 और 4 2 अपॉन में था यहाँ पर, है ना, हाँ, फिर वही x मानना पड़ेगा, तो चलो लेट करते हैं। 1 अपॉन में रूट एक्स होगा आपके पास u और 1 अपॉन में रूट वाई होगा आपके पास v, तो इक्वेशन बन गई 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 4u माइनस 9v। माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो इक्वेशन है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब इनके कॉफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, तो यहां पर मैं 3 से इंटू कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि ये 9 बन जाए, तो ये हो जाएगी आपके पास 2, 3 2 जा तो 6 हो जाएगा, तो 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6 हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। और ये आपके पास ऐसे ही रहेगी। अब तो कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, ये माइनस हो गया। अच्छा, साइन चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही एक प्लस का और एक माइनस का है ना, ये तो पहले ही एक प्लस का 9u एक माइनस का है, तो डायरेक्ट ही कर गए। तो ये आ गया आपके पास 10u और 6 में से बन गया 5, तो यहाँ से u आ गया आपके पास 5 अपॉन 10, 1 अपॉन 2। चलो u मिल गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड, और यहाँ लिख दो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 में पुट करो या 2 में। तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 है, u की जगह 1/2, यहां तक ठीक है, कट हो गया। तो 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, v कितना आ गया, v भी निकल गया, u भी निकल गया। क्या क्या माना था, 1 अपॉन में रूट एक्स मैंने u माना था, 1 अपॉन में रूट वाई मैंने v माना था। 1 अपॉन में रूट एक्स, u मेरे पास निकल के आया 1/2 और 1 अपॉन में रूट वाई, v मेरे पास निकल के आया था 1/3। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, यही निकले है ना। अब देखो यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से रूट वाई की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन आपको एक्स और वाई की निकालनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ भी कर दो और स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ भी कर दो। ठीक है, तो एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स, 2 का स्क्वायर करोगे 4, रूट वाई का स्क्वायर करोगे वाई, 3 का स्क्वायर करोगे 9। ये आपके वैल्यूज आ गए एक्स और वाई के। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, इनका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, जो भी वर्टेक्स बनेंगे ग्राफ पे, उससे एक ट्राइंगल बनेगा पक्का, वो आपको उसके वर्टेक्स बताने ट्राइंगल के। एंड द एक्स एक्सिस ऑल्सो एंड ऑल्सो शेड द ट्राइंगुलर रीजन, जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड भी करना है। चलिए पहले तो ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लें। तो ये दो इक्वेशन मुझको दे रखी हैं, कैसे करें इन्हें, तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ इसको, अब इसका बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक बार y0 लिया तो x -1 आएगा, एक बार अगर x0 लेती हूँ तो y1 आएगा। एक तो मेरे ये निकल गए कोऑर्डिनेट्स। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, चलो वो है, अच्छा यहाँ बना लेते हैं इक्वेशन ताकि हम वहां पर ग्राफ बना सकें। इक्वेशन 2 है
3x प्लस 2y इज इक्वल टू मैं 12 लिख देती हूँ। ठीक है, इसके भी ऐसे ही बनाते हैं। एक बार आप x 0 रखो तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, अब ये 2 उधर चला जाएगा तो y 6 आ जाएगा। एक बार y 0 रख दो, अब की बार ये पूरा 0 हो गया तो 3 उधर चला गया तो 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब बनाना है हमें ग्राफ। तो देखो मैं वही फ्री हैंड से यहाँ पर ग्राफ बना रही हूँ, लेकिन आप इसे प्रॉपरली पेंसिल स्केल से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 तक ले लूँ, और चाहिएगा तो फिर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पहली इक्वेशन x -1 है, ये रहा, तो y 0 है। y 1 है, ये रहा, तो x कितना है 0। एक तो ये यहीं बन गई, आप इसे प्रॉपर पेंसिल और स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन x 0 है तो y 6 है, x 0 है तो y 6 है, ये रहा। कोऑर्डिनेट्स ना साथ साथ लिख दिया करो वरना आप भूल जाते हो। अगर x 4 है तो y 0 है, ये रहा, तो दूसरी इक्वेशन मेरी यहाँ पर ये बन गई। देख लो ट्रायंगल बन रहा है। ए यहाँ तक है ना, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये वाला यहाँ तक है सी। तो दो के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही लिखे हुए हैं बी और सी के, आपको सिर्फ एक ही लिखने। तो मेरे हिसाब से ये 2 और 3 आ रहे हैं। आप अपना जब पेंसिल स्केल से प्रॉपरली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाओगे तो देखना, क्योंकि वो आपसे कह रहा था कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के, तो लिख लिए। ए के मेरे 2 और 3 आ रहे हैं, आपके चेंज भी हो सकते हैं। बी के मेरा -1 और 0 आ रहा है, और सी का मेरा 4 और 0 आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स ही लिखने थे, वो हमने यहाँ पर लिख ही दिए। ठीक है, और इसको शेड भी करना है, हाँ याद आया, तो आप इसको शेड कर देना अच्छे से। पेंसिल से पूरी मत भरना, लाइंस वगैरह ड्रॉ करके शेड करना। पूरा भरते हैं तो फिर वो गंदा लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो यहाँ आप पे क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो आपसे यहाँ कह रहा है एक मोटर बोट है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, डीओई के प्रैक्टिस पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, आपसे कह रहा है यहाँ एक मोटर बोट है, ठीक है, उसका कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है 7 आवर्स में। फिर दोबारा 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 21 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम है, और कितने घंटे में, 5 घंटे में। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है स्टिल वाटर में। ठीक है, और दूसरा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी निकालनी है आपको, साथ साथ धारा की जो गति है वो भी बतानी है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर तो लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ। लेट एक सेकेंड, तो हमने यहाँ लेट किया, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। वो आपके पास कितनी हमने लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में x किलोमीटर है। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम उसको भी हमने लेट कर लिया, तो वो आ गया मेरे पास y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की भी निकाल लेते हैं साथ के साथ ही। अपस्ट्रीम में होगी मेरे पास x माइनस वाई किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम की होगी x प्लस वाई। बस अब हम आसानी से कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम है 7 आवर, तो दोनों का डिस्टेंस जोड़ देती हूँ। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का था तो उसकी स्पीड है x माइनस वाई, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का था उसकी स्पीड है x प्लस वाई, और दोनों का टाइम मिला के है 7 आवर्स। उसी तरीके से अगर दूसरा देखूं,
तो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम था और 21 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम था, क्योंकि कह रहा है एन रिटर्न और दोनों का टाइम है मेरे पास 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका मतलब लेट करना पड़ेगा, तो चलिए यही लेट कर लेते हैं। ये तो लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, अब 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो इक्वेशन मेरे पास बन गई 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7 और 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। अब देखो कॉफिशिएंट तो सेम नहीं है, इंटू करना पड़ेगा। कैसे करें इंटू, कुछ ऐसा जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन इस वाली में 3 से इंटू कर देते हैं। ठीक है ना, तो 28 3 जा क्या हो जाएगा 84, और इस वाली में 4 से इंटू कर देते हैं। क्यों, 21 4 जा भी 84 ही होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 90u और 28 को हमने 3 से इंटू किया तो 84v, और ये आ गया 3 7 जा 21। 21 को 4 से इंटू किया, नीचे वाला कर दूं मैं, तो 84u और ये आ गया 84v। अब 4 5 जा 20। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कट गया, 90 में से 84 गया 6u, 21 में से 20 गया 1, तो u की वैल्यू आ गई 1/6। u की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब हमें क्या करना है, और किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं अब हम यहाँ से। तो इसको कहीं पर पुट कर देते हैं पहले, तभी निकाल पाएंगे। चलो देखो, इक्वेशन 3 में कर देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 मेरे पास है क्या, यही वाली तो इक्वेशन थी, ये 30u वाली। u की जगह मैंने क्या किया 1/6 लिख दिया, इसको इससे काटा तो 5 आ गया, 5 को उधर ले गई। तो यहां से मैंने क्या किया, v की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पर कितनी आएगी 2/28, तो v की वैल्यू आ गई 1/14। चलो अब क्या क्या माना था भाई हमने, तो हमने माना था 1/x माइनस वाई को u माना था, और 1/x प्लस वाई को हमने v माना था। तो 1/x माइनस वाई u की जगह 1/6 और 1/x प्लस वाई v की जगह 1/14। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया। इसको इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 मान लो। अब इन्हें सॉल्व कर दो, सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, ये तो कट गए। तो 2x इज इक्वल टू 20 है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20/2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, पुट कर देती हूँ इसे, पुट इन इक्वेशन 5। ठीक है ना, एक मिनट रुको अब। ठीक है, अब इक्वेशन 5 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ लिख लेते हैं अब। चलो ठीक है, x की वैल्यू मेरी 10 निकली है, तो y की वैल्यू आ गई 4। आ गई नहीं आ गई। अब हमने क्या क्या माना था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वो मैंने मानी थी अपनी x किलोमीटर पर आवर, तो मेरी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद मैंने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या मानी थी, वो मानी थी मैंने y किलोमीटर पर आवर, तो मेरी कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। हमसे कह रहे हैं यहाँ 8 वुमेन एंड 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while 6 women and 8 men can complete the same work in 14 days. Find the time taken by one woman alone and that one man alone to finish the work.
देखो 8 वुमेन और 12 मैन मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में पूरा होगा एक काम। अगर 6 वुमेन और 8 मैन मिलके काम करेंगे तो 14 दिन में पूरा होगा एक काम। टाइम बताओ कि एक वुमेन वो अकेला काम करेगी, अकेली वुमेन, तो कितना टाइम लेगी, और अगर मैन अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो लेट करना पड़ेगा सबसे पहली बात यहाँ पर। लेट वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, ऐसी आपके पास, अच्छा मैंने यहाँ मैन ले लिया है, चलो मैं यहाँ वुमेन ले लेती हूँ और एक मैन नीचे ले लूंगी, क्योंकि आपको पहले वुमेन की इंफॉर्मेशन गिवन है ना। ऐसी मैंने यहाँ पर ले लिया वन मैन, ये सारा आपको सेम लिखना है, वो मैंने ले लिया इन वाई डेज। ठीक है, तो फिर वन वुमेन, अगर एक वुमेन होगी और एक दिन का, वन वुमेन वन डे वर्क, तो कितना होगा अगर हम देखें तो 1/x है ना। ऐसी अगर मैं मैन का निकालूं तो वन मैन वन डे वर्क, वो कितना होगा 1/y। अब मेरे पास तो यहाँ पर क्या है, 8 मैन है, 8 वुमेन और 12 मैन है ना, तो हम उसका निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वेशन बना देते हैं। तो 8 वुमेन है तो 8/x, और 12 मैन है तो 12/y। ठीक है, और कितने दिन में ये काम पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये एक दिन का काम है, तो 10 दिन का इसको 10 से इंटू कर देंगे। अब एक काम पूरा कर रहे हैं इजिकल टू में 1 आ गया। ठीक है ना, उसी तरीके से एक और इक्वेशन बन जाएगी। अब की बार कह रहा है 6 वुमेन है तो 6/x, क्योंकि वन मैन वन डे, एक दिन में एक वुमेन 1/x कर रही है वर्क, तो फिर 6 वुमेन कितना करेंगे 6/x, और 6 मैन कितना करेंगे 8/y। और ये एक दिन का काम है, हमें कितने दिन का चाहिए 14 दिन का, और ये एक काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दूं मैं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, 80/x 120/y इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करूंगी तो 14 को 6 से इंटू करूंगी तो 84/x, 14 को 8 से इंटू करूंगी तो 112/y इज इक्वल टू 1, यही आएगा। अब हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, रिड्यूसिबल वाले मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए लेट कर लेते हैं यहाँ पर, 1/x को कुछ मान लेते हैं और 1/y को भी यहाँ मानते हैं। 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो अब आप पे इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, तो 80x था तो 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी थी 84 और 112, तो 84u प्लस 112v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसे करें कैसे, कौन सा मेथड हम यहाँ पर लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लूं तो कुछ चीज कॉमन आ रही है, चलो एलिमिनेशन ही लगा देते हैं। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कॉफिशिएंट तो मेरे पास यहाँ पर सेम नहीं है किसी के भी, तो कॉफिशिएंट कैसे सेम करें, मल्टीप्लाई कर दूं। अब इसको 84 से कर देती हूँ और इसको 80 से कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन मुझको दिख नहीं रहा है, तो यही करना पड़ेगा अभी मुझे, है ना। तो मैंने क्या किया, 84 इंटू जब मैंने 80 किया तो 6720u आ गया, और 84 को मैंने क्या किया 120 से इंटू किया तो मेरा 10080 आ गया, और यहाँ 84 आ गया। ठीक है, ये v भी है यहाँ। फिर 80 को 84 से किया, ये तो 6720u ही आएगा, और 112 को 80 से कर दिया तो मेरा 8960v आ गया, और ये 80 रह गया, तो ये तो कट हो जाएगा। अब क्या करना है, 10080 इसमें से माइनस करना है 8960 को, 1120v आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 4/1120। तो अब 1120 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 1/280 मेरी v की वैल्यू आ गई है।
ठीक है, चलिए अब इसको कहीं पर पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 मेरे पास है 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1। 80u प्लस 120 v की जगह 1 अपॉन में 280। ठीक है ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कटोरा है नहीं कटोरा, इसको नहीं तो आपको कट तो करना ही करना पड़ेगा। तो 80u 0 से तो मैंने 0 काट दिया। ठीक है, 1 माइनस 12 अपॉन 28 बेस सेम कर लिए मैंने यहाँ पर, ये 80u ऐसे ही है। ठीक है, अब इस u को भी मैं इधर ही 80 को भी मैं इधर ही ले आऊंगी। 28 में से 12 को माइनस किया तो 16 आया अपॉन में, ये देखो 80 नीचे आ गया और 28 पहले से ही था। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 16 की टेबल में 80 आता है तो ये कट जाएगा 5 पे, तो u की वैल्यू आ गई 5 को 28 से मैंने इंटू कर दिया तो 140 आ गई। चलो u और v की वैल्यू आपको मिल गई दोनों। अब आप यहां से x और y की निकाल सकते हो। तो 1 अपॉन एक्स था आपके पास u, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू u की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या थी 1 अपॉन 140 थी, तो x आ गया 140। और 1 अपॉन y आपके पास था v, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू v की वैल्यू कितनी निकाली थी 1 अपॉन 280, तो y की वैल्यू आ गई 280। ठीक है ना, दोनों चीजें आ गई। क्या माना था आपने, तो 1 वुमेन alone can finish the work in 140 days। ठीक है, और एक था 1 मैन, तो एक मिनट, तो 1 मैन alone कैन फिनिश द वर्क इन 280 डेज, क्योंकि आपने एक्स और वाई इन्हें ही माना था। देखो ये रे, इन्हें ही माना था ना, और वो ही हमने यहाँ पर क्या किया लास्ट में लिख दिया, यहाँ पर ई आएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट में लिख दिया। तो क्वेश्चन 12 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 किए। थोड़ी सी लेंदी वर्कशीट जरूर थी, लेकिन इसमें कई क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में आए हुए भी हैं पहले। ठीक है, वर्कशीट आप अच्छे से कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो 82 नंबर वाली वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।